नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें हमें कहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको जो है यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है स्टेटमेंट को कि सही है या गलत है, और अगर सही भी है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है। ठीक है। और वीडियो को पसंद आने पे प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करते रहिएगा ताकि वीडियो दूसरे लोगों तक भी रिकमेंड हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें कहा है कि साइन ए प्लस बी इक्वल आना चाहिए साइन ए प्लस साइन बी के। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं। पहले ए को हम 30 डिग्री ले लेते हैं और बी को हम 60 डिग्री लेट करके देखते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू प्रूफ होती है या नहीं होती। तो इसमें साइन ए प्लस बी यानी 30 प्लस 60, ठीक है, इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 प्लस 60 तो कितना हो गया 90 डिग्री। और यहाँ पे हम बात करें साइन 30 की, वो होता है 1/2 और साइन 60 होता है √3/2। यहाँ पे हम साइन 90 की वैल्यू देखेंगे तो 1 हो जाती है, और यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो 1 + √3/2, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो यानी ये स्टेटमेंट क्या है आपकी फॉल्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइन ए प्लस बी इज़ नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, कि साइन थीटा की वैल्यू है जो इंक्रीज होती है जैसे जैसे आप थीटा को यानी एंगल को इंक्रीज करते जाते हैं। तो देखते हैं ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो हमें पता है जैसे हम साइन 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, साइन 0 डिग्री होता है आपका 0। उसके बाद हम देखते हैं साइन 30 डिग्री, वो होता है आपका 1/2। फिर हम देखते हैं साइन 45 डिग्री, वो होता है आपका 1/√2। एंड साइन 60 जो होता है हमारा वो होता है √3/2। एंड देन आपका आता है साइन 90 पे 1। तो यानी आप देख रहे हो 0 से स्टार्ट होते होते वैल्यू ये 0, यहाँ पे 0, इसको हम 0.5 लिख सकते हैं। इसको 1/√2 को हम लिख सकते हैं ऑलमोस्ट 0.707। √3/2 को हम लिख सकते हैं √3/2 को हम लिख सकते हैं 0.866, और ये लास्ट में 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वैल्यू इंक्रीज ही होती जा रही है। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी ट्रू। जैसे जैसे आप साइन थीटा को इंक्रीज करते जा रहे हो, साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, थर्ड पार्ट, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब आपको बताना है कि कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है यानी जब आपका थीटा, जब आप यानी एंगल की वैल्यू बढ़ाते हो। तो इसको भी देखते हैं। कॉस 0 होता है हमारा 1, उसके बाद कॉस 30 होता है हमारा √3/2, उसके बाद कॉस 45 होता है हमारा 1/√2, एंड देन कॉस 60 होता है हमारा 1/2, एंड देन कॉस 90 डिग्री होता है हमारा 0। तो आप देख रहे हैं 1 से 0 तक वैल्यू आ रही है, तो यानी वैल्यू तो कम हो रही है जैसे जैसे आप एंगल बढ़ा रहे हो। सिमिलरली √3/2 क्या होगा आपका 0.866, √45 कितना होगा आपका 0.707, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5। तो यानी वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे आप थीटा को बढ़ा रहे हो आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यानी ये स्टेटमेंट क्या है आपकी फॉल्स, क्योंकि जो एंगल है वो एंगल बढ़ाने से वैल्यू कॉस थीटा की डिक्रीज हो रही है। अब पार्ट 4 में देखिए, इसमें आपको कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सेम होती है सारे एंगल्स पे। ऐसा ट्रू है यानी। तो हमें पता है कि साइन 45 पे तो ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि साइन 45 भी हमारा 1/√2 होता है और कॉस 45 भी हमारा 1/√2 होता है। बट उसके अलावा अगर आप कहीं भी देखते हो, जैसे अगर साइन 30 डिग्री पे हम वैल्यू चेक करें साइन और कॉस की, तो साइन होता है आपका 1/2 और कॉस होता है आपका √3/2। तो ये क्या है, 30 पे तो सेम है ही नहीं। तो ओनली कौन से केस में आप सही, ये बात सच है 45 डिग्री पे, कि 45 डिग्री है तब तो दोनों की वैल्यू सेम होती है। बट उसके अलावा आप किसी भी एंगल पे चेक करेंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सेम नहीं है। तो यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी फॉल्स। ठीक है। अब देखिए हमें कहा है फिफ्थ पार्ट में लास्ट पार्ट में कि कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, कि कॉट ए की वैल्यू 0 डिग्री होती, 0 डिग्री पे नॉट डिफाइन होती है। तो ये सच है या झूठ, ये चेक करते हैं। हमें पता है कॉट ए क्या होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है,
अब अगर हमें 0 डिग्री रखना है तो हम क्या रखेंगे इसको, कॉस 0 डिग्री अपॉन में साइन 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री कितना होता है हमारा 1 होता है और साइन 0 डिग्री हमारा 0 होता है। अब हमें पता है 1/0 कुछ भी हो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन, ये नंबर डिफाइन नहीं होता। अगर 0/1 होता तो इसका आंसर आता 0, ठीक है, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को 0 से आप डिवाइड कर 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। बट आप 0 से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो क्या है, वो नॉट डिफाइन का केस हो जाएगा, उसमें आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, फॉल्स। सॉरी, ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, ट्रू। हमें यही तो बताना था कि ये जो है 0 डिग्री पे नॉट डिफाइन होता है, हाँ, ठीक है। तो वीडियो पसंद आने पे प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।